अब 220 ओवर तो नहीं करने आपने, ओवर तो आपने वही करने हैं, तो वाई नॉट के 10 ओवर आप स्पेशलिस्ट होना चाहिए लाजमी टीम। सर इसके अलावा अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि आप ऑलराउंडर से टीम जीत सकती है, बुलशिट है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। इतना वो तल्ख हो गए हैं हम इसके लिए, हमारे कोच के लिए और इसकी सोच के लिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, सारे का सारा जनाजा निकाल दिया है। 5 जब तक आपके बॉलर और 5 आपके पास बैट्समैन नहीं होंगे ना, और एक ऑलराउंडर होगा, तो फिर ऑलराउंडर इसलिए होता है कि आपके 5 बॉलर्स में से 19-20 हो गई, ऊपर से कोई बैटिंग शफल कर गई, तो वो वहां अपना रोल अदा और वो भी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि आपको पता है कि ये दोनों कैटेगरीज में परफॉर्म करेगा, रोल अदा कर सके। इस वक्त आपके पास कोई एक भी ऑलराउंडर नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है। अभी आपने बात की ना कि हसन नवाज को आपने भेज दिया कि जाओ डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक में 200 कर देगा वो, बिल्कुल। इसको ट्रांसलेट करेगा वो आके इंटरनेशनल में, कर लेगा? नहीं कर सकता। आपने वो 25-30 की बैटिंग नहीं होती उससे खुश दिल से, इधर 150 कर रहा है, बिल्कुल। तो इस 150 को ट्रांसलेट करेगा इंटरनेशनल में? नहीं कर सकता। आपका डोमेस्टिक भी इस काबिल नहीं है कि आपको वो प्लेयर ऐसा प्रोड्यूस करके दे दे जो आके इंटरनेशनल खेल दे। 10 मैच, 6 मैच, 8 मैच, 10 मैच से आप उसको कहेंगे जी इंटरनेशनल मैच में जाके कम्पीट करे, वो बंदा जो वहां से डोमेस्टिक 150 मैच, 100 मैच, 200 मैच, 10,000 रन करके आ रहा है, बिल्कुल, और आपने 150, अगले के 15-50, तो आप कम्पीट कर सकते हैं? सही। ये ऐसा नहीं होने वाला कि ऑलराउंडर्स, जब तक आपकी फिलॉसफी ऑफ प्लेइंग ठीक नहीं होगी, नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानियल, जैसे कि अभी हम बात करें कि हमारा बस चलता है कि जो हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करें उनको हमने बाहर बिठा लिया, इस तरह से इनकंसिस्टेंट है हम हर सिचुएशन के हिसाब से, तो आपके ख्याल से कि इसमें शाहीन अफरीदी का कितना प्ले है? आपके ख्याल से क्या वो अब, क्योंकि नई नई कैप्टनसी उनके पास आई है, क्या वो कोई एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं आगे आने वाली सीरीज़ के लिए? उन्होंने कहा इन सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि ये होम बेस्ड सीरीज़ हैं, होम ग्राउंड पे हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। आगे हमारा वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप हमारा आने वाला है, उसके लिए एक सेटलमेंट करना चाह रहे हैं वो टीम में कि किस तरह की हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। आपके ख्याल से वो इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन में आ रहे हैं? लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ शाहीन अफरीदी ने तो अब कैप्टनसी संभाली है ना, इससे पहले से ये हमारी एक्सपेरिमेंटेशन। ये आपने बात का अपने खुद ही जवाब दिया कि जब से शाहीन शाह ये 2 सीरीज में जो कर रहे हैं कैप्टनसी, तो हमें कोई सच उनकी सोच या कोई नई चीज नजर नहीं आई जो हम कहें कि लास्ट पिछली सीरीज में ये चीजें नहीं हो रही थी और अब ये शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, तो ये या कोई नई सोच या कोई नया कोई बैटिंग ऑर्डर या कोई नया प्लेयर हमें नजर आया हो। वही सेट ऑफ प्लेयर्स, वही सिलेक्शन ऑफ हमारी प्लेयर्स, वही ऑलराउंडर्स की भरमार। और ये जो ऑलराउंडर का वर्ड है ना, ये सबसे अगर कोई मुश्किल टर्म है ना क्रिकेट में, तो वो ऑलराउंडर है। मोहसिन साहब, उसने 10 ओवर भी करने हैं। वनडे क्रिकेट में आप उससे 10 ओवर भी एक्सपेक्ट करेंगे, आप उससे 100 भी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर कभी पाकिस्तान के 70 पे 5 आउट हो गए, फहीम अशरफ 100 करने की काबिलियत रखते हैं सर? ये आपके ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर तो टफ बहुत सिचुएशन है। हार्दिक पांड्या जब आएगा ना नंबर 5 पे बैटिंग करने, तो हमें लगेगा कि ये 100 भी कर सकता है। जब वो बॉलिंग करने आएगा, हमें लगेगा कि ये 5 विकेटें भी ले सकता है। उसके बाद आप हर टीम में आएंगे तो एक एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। कैमरन ग्रीन के साथ भी आप ये चीज दे सकते हैं। टेस्ट मैचेस में उनको प्रॉपर नंबर 6 पे वेबस्टर, नंबर 3 पे ग्रीन खिलाते हैं, वो दोनों उनको 5 विकेट हॉल्स भी लेके देते हैं। ऑलराउंडर की तो डेफिनेशन ही बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ पे 2 छक्के वाला भी ऑलराउंडर है, 4 ओवर वाला भी ऑलराउंडर है, और जिसने अगले 3 मैचों में जिसको कप्तान ट्रस्ट करके ओवर ही नहीं कराता, वो भी ऑलराउंडर जी। यहाँ पे वो बेस्ट। फिर सोने पे सुहागा जो हमारी रैंकिंग्स जारी होती हैं, हम अपनी दोनों कैटेगरीज में परफॉर्म ना करें, किसी एक में परफॉर्म कर ले, हम नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं। रैंकिंग्स तो आजकल ऐसी हो गई है कि ये रैंकिंग सिस्टम भी हमें कभी समझ नहीं आया। निकलना पड़ेगा अब ना। अब वो चीज नहीं रह गई। अब हर वेडनेसडे को रैंकिंग चेंज होती है। अब तो किसी को पहले एक होता था कि जी नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, नंबर 1 और हम ये सोच रहे हैं कि इसने तो पिछले मैच में परफॉर्म ही नहीं किया, तो ये नंबर 1 पे कैसे आ गया? तो ये ऑलराउंडर तक आप जो कैटेगरी है। सॉरी जी मोहसिन साहब कंटिन्यू। सिर्फ छोटी सी बात है, ये जो होती है ना, ये रैंकिंग, ये एशिया के लिए बनाई है। इसको मतलब वो सेना वाले सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई गई है। देखते मुझे ये बताएं कि आपने टीम परफॉर्मेंस करनी, हम सारा दिन ये कहते हैं यार 25 हो गया ना तो मेरी बैटिंग ठीक रहेगी, हाँ। 1 विकेट हो गई ना मेरी बैटिंग। हाँ, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मैंने इसमें परफॉर्म कर दी ना तो मैं अगले 3 मैचेस के लिए तो मैं
रैंकिंग को हमने क्या करना, एग्जैक्टली चाटना है, वो आप तो परफॉर्म करें ना। सॉरी, और ये जो हमारी वो बात है ना 4 ऑलराउंडर्स वाली, 3 जी। ऑलराउंडर, ये चीज आई है फ्रेंचाइज क्रिकेट से। ये चीज T20 क्रिकेट में कुछ हद तक चल जाती है, लेकिन वहां पे भी इतनी को कामयाब चीज नहीं है। वहां पे भी बड़ी टीमें वही हैं जो 5 प्रॉपर बॉलर, 5 बैटर, 1 कीपर के साथ जाती हैं, वही टीम्स वहां पे भी ज्यादा कामयाब। T20 में चले फ्रेंचाइज क्रिकेट ने ये चीज दे दी, इंपैक्ट प्लेयर वहां पे आपको पता है चलते हैं, 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, वो प्लेयर चेंज भी हो रहा है, वो 4 ओवर कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है, थोड़े से रन हुए, सबने मिल मिला के 200 कर दिए। वनडे क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट गेम है। आप इसी तरह आप टेस्ट क्रिकेट में 4 ऑलराउंडर खिला लें, मोहसिन साहब टीम बन सकती है। टेस्ट क्रिकेट जितना बड़ा फॉर्मेट होता जाएगा उतनी वो स्पेशलिस्ट की गेम होती जाएगी। T20 में भी 20 ओवर हैं जी, 8 बॉलर आप क्या करेंगे? 5 बैट्समैनों भी अगर बारी नहीं ले सकते तो खिडाउन कर दे। बिल्कुल। 5 बॉलर हैं, 120 बॉल है, बिल्कुल। 20 ओवर है, 4-4 ओवर हैं। तो अगर आप 4 ओवर भी बारी अच्छी तरह नहीं ले सकते तो फिर उसको खिलाने की तो बनती है। फिर आप वो लोड उठा के गए, वनडे में तो समझ आती है कि आप लोड उठा के तो किसी ऑलराउंडर पे डाल दें। बिल्कुल। वो भी T20 में 20 ओवर भी आप बारी नहीं ले सक रहे तो फिर आपका हक ही नहीं बनता वो क्रिकेट खेलने। और ये जो माइक हैसन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच है ना, वही पाकिस्तान T20 आई टीम में लेके, लेकिन उसका कोई खासा हमें फायदा नहीं हुआ। हमने हुसैन तलत को भी ऑलराउंडर कहा, हमने फहीम अशरफ को भी कहा, हमने मोहम्मद नवाज को बेस्ट स्पिनर कह दिया। जब 2 लेफ्टी खड़े हो तो हम नवाज से बॉल नहीं करवा सकते, ये हमारे बेस्ट स्पिनर। और जो अबरार हैं और जो फैसल हैं उनको हम चांस नहीं दे रहे। सही बात है। अच्छा, हम बात ही कर रहे हैं अपने कोच की, जब हमारी बात आ गई है तो माइक हैसन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम क्रिकेट से फिलहाल दूर नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली सीरीज खेलते हुए जा रहे हैं। हमने एशिया कप से हमने शुरू किया, उसके बाद हमारी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आ गई, अब श्रीलंका हमारी सीरीज आ गई है, हम ब्रेक पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो एक्सपेरिमेंटेशन के बावजूद जो है एक टीम सेट नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है कि ये क्या इश्यूज़ हैं, क्या रीजंस हैं, कोई क्या मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, कोई सिलेक्शन कमेटी के इश्यूज़ हैं, क्या इतने इश्यूज़ हैं कि एक स्पेसिफिक हम किसी भी फॉर्मेट के लिए हम टीम सेट नहीं कर पा रहे। और जो हमने रिसेंटली सीरीज़ जीती भी हैं या फिर हमने कुछ मैचेस सीरीज़ के जो जीते भी हैं वो भी हमने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ देखे हैं कि बहुत कोई एक आधा मैच होगा जो हमें अपनी फेवर में लगा, वो भी उस कंडीशन में कि हमारा ये जिसे कहते हैं आगे से जवाब ये हमारा था कि अगली वाली टीम ने सही तरीके से नहीं खेला इसलिए हम जीत गए, इसलिए हमारी फेवर में था। तो ये क्या इश्यूज चलते हैं? एक चीज है रिजिड सिलेक्शन बहुत ज्यादा। आप देखेंगे उन्हीं प्लेयर्स को इतना वो उन्होंने चांस देना है, लेकिन जो यंग प्लेयर है उसको 2 मैचेस के बाद बाहर बिठा देना है। अब आप ये देखेंगे कि जब हम 27 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे ना, हमें यही फास्ट बॉलर जो आज खेल रहे हैं ना मोहसिन साहब, यही 4 वहां पे खेल रहे होंगे, यही वो हैं जो 2023 वर्ल्ड कप भी खेल के आए हैं। तो हमें कोई नया फास्ट बॉलर मौका ही नहीं मिला किसी को भी यहाँ पे खिलाने का। लेकिन फिर इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए थी ना कि अगर किसी को और को मौका नहीं मिला तो ये इतने पॉलिश्ड होने चाहिए थे। इनकी तो फिटनेस खराब हो गई है। आप मुझे बताएं, नसीम शाह अभी आप देखिएगा, इनके फास्ट बॉलर्स को बॉल करते देखिएगा और जब हमारे करेंगे आप उनकी फिटनेस का अंदाजा कीजिएगा। ये और इस जितना हम लोग माइक हैसन को ब्लेम करते हैं, शाहीन शाह तो चले अभी कैप्टनसी में भी नहीं है, उनकी इतनी सही नहीं है, आकिब जावेद साहब भी उतनी जिम्मेदार हैं इस टीम को यहाँ तक पहुंचाने में। उनकी सिलेक्शन भी कोई इतनी को खासी वो नहीं रही कि आप कहें जी कि इस प्लेयर को इन्होंने बना दिया यहाँ तक। T20 आई टीम में आपने आज से 6 महीने पहले आगा सलमान ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि ये हमारे 3 जो हैं फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं, उन 3 में से 2 ड्रॉप हो चुके हैं, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस, सिर्फ साइम अयूब रह गए। इन 3 की बात की थी उन्होंने। तो जो हमारे कैप्टन 4 महीने में अपने डिसीजन को 3 इतने बड़े उनके फ्यूचर टैलेंट्स को उनमें से 2 ड्रॉप कर सकते हैं और आने वाली सीरीज में शायद वो खुद भी ड्रॉप हो जाएं, तो फिर आप सिलेक्शन में कंटिन्यूटी कैसे ला सकते हैं? और यही चीज है, फिर वो पिक एंड चूज, कभी वो कैप्टन कभी वो कैप्टन, और कभी हर बंदा कैप्टन है, हर बंदा टीम में कैप्टन है। 6 तो हमारे कैप्टन है यहाँ पे। इसकी वजह देखे ना आपने, कोई बंदा एक सवाल करने को तैयार नहीं है मैनेजमेंट से हमारे। मैं आपको ये तैयार नहीं है या फिर इस पोजीशन में नहीं है, नहीं मैं बताता हूँ। जिस तरह ये दानियाल बता रहे हैं ना, इसकी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको समझा। बिल्कुल। देखिए, आपने बाबर को उतारा, शाहीन ले आए, शाहीन को उतारा, बाबर ले आए, ठीक है जी। अच्छा, कोई बंदा पूछे, फिर आपने सलमान अली आगा को बना दिया, फिर आपने शाहीन को दोबारा बना दिया, बिल्कुल वो वनडे का बना दिया जिसका बनाया, हाँ। कप्तान बना दिया ना आपने। किस बेस पे भी कौन सा उसने कोर्स किया जाके भी आपने बाबर को उतार के तो शाहीन को बना दिया? अब शाहीन दोबारा कभी जिंदगी में बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए ना। आपने देखा है कि ये कैप्टन मटेरियल नहीं है, बिल्कुल, तो इसको उतार दो। अभी आप कभी भी किसी कैप्टन को जिस वक्त आप कैप्टनसी से उतारते हैं, जब दोबारा बनाते हैं तो क्वेश्चन उस पर नहीं,
बनाने वाले पे है। बिल्कुल। भाई यार आपने इसमें क्या देखा था जिस पे आपने इसको पहले कप्तानी से उतार दिया? अब इसने कौन सा ऐसा कोर्स कर लिया जाके, कौन सी ऐसी समझदारी का सबूत दे दिया कि इस इम्तिहान को पास करके तो वो दोबारा आ गया? कोई स्टैंडर्ड, कोई कहीं मेरिट, कहीं कोई फॉर्मेट तो होना चाहिए ना।